और 2 को अगर सरकार कोई आश्वासन नहीं देती है तो मैं सैजू जी में जल समाधि लूंगा। आप एक दिन बंद कर सकते हो, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल, जब भी आप छोड़ोगे उसी समय मैं सैजू जी में जल समाधि लूंगा। जितने हिंदूवादी संगठन हैं उनके आग्रह पर, 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों के आग्रह पर हम जो है जल समाधि के उस निर्णय को छोड़ करके आज घोषणा करते हैं। लाइट में होने का अपना नाम के लिए हमारा नाम मीडिया में पूरे भारत में हर जगह जा, इसी के लिए। और उसके पास है क्या न रामानंदा जाट को कोई समाज बनाया नहीं, इनकी नौटंकी है और का समाधि और कुछ ये तो हट गई तो संसार जान रहा है। और आप लोग भी देख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। एक तारीख की बात है, कफन का पूजन किया। अरे कफन का पूजन तो भैया हो ही जाता, लेकिन तुमने जिसको दफन करना था उसको तुमने कफन बना करके, चोला बना करके पहन लिया। ये सनातन धर्म की न कभी प्रतिष्ठा हो पाएगी, न कभी कर ही पाएंगे। और 2 को अगर सरकार कोई आश्वासन नहीं देती है तो मैं सैजू जी में जल समाधि लूंगा। आप एक दिन बंद कर सकते हो, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल, जब भी आप छोड़ोगे उसी समय मैं सैजू जी में जल समाधि लूंगा। जितने हिंदूवादी संगठन हैं उनके आग्रह पर, 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों के आग्रह पर हम जो है जल समाधि के उस निर्णय को छोड़ करके आज घोषणा करते हैं। आखिरकार कुल मिलाकर बाबा ने जल समाधि नहीं ली। बहुत जोर शोर से बाबा ने दावा किया था कि अगर 2 अक्टूबर तक हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया तो वो सरयू में जल समाधि लेकर देह त्याग देंगे। यानी आसान भाषा में कहें तो उन्होंने जान देने की धमकी दी थी। लेकिन बाबा तो मास्टर निकले, सुबह से नया खेल रचाकर बैठ गए। क्या था बाबा का नया खेल, ये तो आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि अब महाराज की हरकत से अयोध्या के महान साधु संत उनके विरोध में खड़े हो गए। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अयोध्या के साधु संत अमूमन मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज की इस हरकत की वजह से कई संत उनके खिलाफ हो गए हैं। कई संतों ने यहां तक कह दिया कि जगत गुरु परमहंस आचार्य सुर्खियां बटोरने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्या हम जल समाधि ले? तुम्हारा ये फर्ज है कि मर जाते तो जेल चले जाते तो तुमको जाना चाहिए वहाँ पर। फर्क तो ये कर रहा है ना, लाइट में होने का अपना नाम के लिए हमारा नाम मीडिया में पूरे भारत में हर जगह जा, इसी के लिए। और उसके पास है क्या न रामानंदा जाट को कोई समाज बनाया, न कोई समाज उसको पूछने जाता है। खाली मीडिया जाता, फोटो लेने वाला जाते हैं और झूठो पुलिस वाले बैठ जाएंगे और बैठ जाके उनको क्या है, उनको नहीं तो उनको पकड़ के ले जाकर उठा के बंद करें, बस दूसरा तो उपाय नहीं। इनकी नौटंकी है और का समाधि और कुछ हम बस हमें कोई विरोध उनके पास जाकर के नहीं करना, ना समझाना। हम उनके विचारों से कतई सहमत नहीं। बात यहीं खत्म नहीं होती। अयोध्या के साधु विवेक शास्त्री ने यहाँ तक कहा कि जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने जो किया उससे सनातन धर्म को हानि हुई है, क्योंकि सनातन धर्म वचन से पीछे हटना नहीं सिखाता। ये तो हट गई तो संसार जान रहा है। और आप लोग भी देख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। एक तारीख की बात है, कफन का पूजन किया। अरे कफन का पूजन तो भैया हो ही जाता, लेकिन तुमने जिसको दफन करना था उसको तुमने कफन बना करके, चोला बना करके पहन लिया। ये सनातन धर्म की न कभी प्रतिष्ठा हो पाएगी, न कभी कर ही पाएंगे। मात्र ये या इतना चाहते हैं कि लोग मुझे जाने। दर्शन की उत्कंठा इनके अंदर है नहीं, मात्र प्रदर्शन इनके दिमाग में चल रहा है कि इन प्रकार से सरकार मुझे माने, लोग जन मुझे माने। अरे तुम धर्म करो, धर्म तो ऐसी ध्वजा है कि जिस धर्म के पद पर तुम चलोगे सनातन धर्म अवलंबी तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। पहले तो ये घोषित करें ना कि महंत कहाँ के हैं। तपस्वी छावनी हर वक्त कहते रहते, मैंने कई बार सुना, मैं उस पर विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने एक दिन उनकी व्यक्ति रूप में जब बैनर पोस्टर चिपके, जब उनके गुरुजी को मैंने उखाड़ते देखा तो मैंने गुरुदेव से पूछा कि महाराज जी शिष्य तो आपका है और आप इसके बैनर फाड़ रहे हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बीच जगत गुरु परमहंस ने 2 अक्टूबर तक देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। साथ ही उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे जल समाधि ले लेंगे। साथ ही आचार्य परमहंस ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि मुस्लिम और ईसाइयों की नागरिकता तत्काल समाप्त कर दी जाए। तो वो चंद मुसलमानों के लिए नहीं, भारत के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया है। इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो,
नहीं जहां हिंदुस्तान में भी जहां मुसलमान ज़्यादा हो गए हैं वहां जो है तो हिंदू पलायन कर रहा है और हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये दुखद है। आज तमाम ईसाई मिशनरियां जो है लोभ लालच दे करके हिंदुओं का जो है कन्वर्जन करा रही हैं। 1 तारीख को भारत के कोने कोने से जितने हिंदूवादी संगठन हैं सभी के प्रतिनिधि आएंगे और सभी तमाम हिंदूवादी जितने हैं हिंदू भाई बहन इकट्ठा होंगे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। और 2 को अगर सरकार कोई आश्वासन नहीं देती है तो मैं सैजू जी में जल समाधि लूँगा। हो सकता है मेरे मरने के बाद मेरी श्रद्धांजलि में जो है केंद्र सरकार विचार कर ले, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू नहीं बचेगा और जब हिंदू नहीं बचेगा तो ये राजनीतिक पार्टियां कहां बचेंगी। इसलिए भारतीय संस्कृति को रक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए संविधान। जगत गुरु की इस धमकी के बाद सारे टीवी चैनल्स पर डिबेट शुरू हो गई। हर कोई बाबा के हौसले की दाद देने लगा। कई लोगों ने तो टीवी पर बैठकर यहां तक कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। लेकिन भैया गुरुजी निकले ही नहीं। फिर वही हुआ जिसका गुरुजी को इंतजार था। गुरुजी के मुताबिक उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, लिहाजा अब वो जन्म समाधि नहीं ले सकते। लेकिन उन्होंने एक दावा और किया कि जिस दिन भी उन्हें प्रशासन छोड़ेगा उस दिन वो सरयू में डूबकर जल समाधि जरूर लेंगे। आप एक दिन बंद कर सकते हो, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल, जब भी आप छोड़ोगे उसी समय मैं सरयू जी में जल समाधि लूँगा। हम बात से अपने जो है अडिग हैं। हमारे लिए वही 2 अक्टूबर वही 12 बजे का समय होगा जिस समय ये नज़रबंद से हमें मुक्त करेंगे। और या तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने कोई ठोस आश्वासन हमें मिले और नहीं मिलता है तो मैं समझूंगा कि लोगों को एकजुट करने के लिए हमारा जो प्राण जाएगा। 100 करोड़ हिंदू जाग करके जब रोड पर उतर आएगा तब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हाउस अरेस्ट के दौरान ही उन्होंने 1 लीटर के डब्बे में सरयू का पानी मंगा लिया और उन्होंने कहा कि वो उस पानी को चुल्लू में लेकर जल समाधि लेने की कोशिश करेंगे। इस पर कई लोगों को इंतजार था कि बाबा तो ठहरे परमहंस, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसमें भी डूबने की कोशिश नहीं। धीरे धीरे 2 अक्टूबर 12 बजे का वक्त भी गुजर गया, लेकिन जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने कुछ नहीं किया और फिर वो मीडिया के सामने आए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जगत गुरु परमहंस ने साफ कहा कि अब वो जल समाधि नहीं लेंगे क्योंकि प्रशासन उनके समर्थकों ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया है। रहा है कि अभी तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की इस मांग को इतनी प्रमुखता से कोई नहीं उठाया था। लोगों का कहना यह है कि अभी हम लोग नेतृत्व को नहीं चुन पा रहे थे कि किसके नेतृत्व में 100 करोड़ हिंदू इकट्ठा हो। सभी संगठन के लोग कहते थे कि हम लोग किसके नेतृत्व में इकट्ठा हो। इसलिए सभी जितने हिंदूवादी संगठन हैं उनके आग्रह पर, 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों के आग्रह पर हम जो है जल समाधि के उस निर्णय को छोड़ करके आज घोषणा करते हैं कि जितने 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई बहन हैं सब लोग एकजुट होकर के, जितने हिंदू भाई बहन हैं और साथ ही जितने हिंदूवादी संगठन हैं सब लोग मिल करके हम लोग प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने जल समाधि नहीं, जिस पर अयोध्या के साधु संतों ने अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह खबर हमारे संवाददाता आजम खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।